रात के आकाश की गहरी नीलिमा में से प्रभात ने झांक कर देखा कि एक युवक तेजी के साथ संकेत की तरह उठे हुए पर्वत की ओर चला जा रहा है। उसका हृदय समस्त संसार की गति से स्पंदित था। बिना तनिक सी भी चिंता किए हुए वह समतल मैदान पर घंटों ही चलता रहा। जब वह जंगल के निकट पहुंचा, तो उसे एकदम समीप और सुदूर से आती हुई एक बड़ी ही रहस्यमय सी ध्वनि सुनाई पड़ी। युवक, अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते, तो इस जंगल में होकर मत जाओ। युवक आश्चर्य से स्तंभित खड़ा रह गया। चारों तरफ घूमकर देखा, पर उसे एक चिड़िया भी नजर नहीं आई। तब उसे निश्चय हो गया कि कोई प्रेत बोल रहा था, किंतु उसके जन्मजात साहस ने विचित्र चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देने दिया। पर उसने अपनी चाल जरा धीमी जरूर कर दी और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चल दिया। संज्ञा उसकी जागृत थी और राह में मिलने वाले किसी भी अज्ञात शत्रु का सामना करने के लिए पूरी तरह से सतर्क भी। पेड़ों की घनी परछाई में से निकलकर वह बाहर खुले में आ पहुंचा, किंतु उसे कोई भी संदेह भरी ध्वनि फिर सुनाई नहीं पड़ी और न कोई ललकार ही। अब वह एक बड़े पेड़ के नीचे आ पहुंचा था। वहां विश्राम करने के लिए वह बैठ गया। उसकी आंखें अपने सामने पड़े हुए बड़े मैदान पर तिरती हुई पर्वत की उस नग्न और सुरेख चोटी तक पहुंची, जो उसका गंतव्य थी। पर उस स्थान से वह उठे कि दोबारा वही भेदभरी सुनाई पड़ी, एकदम समीप से, एकदम सुदूर से आती हुई। कब या कहीं अधिक गंभीरता के साथ, युवक, इस मैदान को पार मत कर जाना। अगर अपनी मातृभूमि पर आफृत नहीं बुलाना चाहते हो तो। इस बार युवक के स्वाभिमान ने उसे कोई परवाह नहीं करने दी और स्वयं उस अर्थहीन तथा मूर्खतापूर्ण चेतावनी पर, जिसमें जैसे कुछ भारी भेद भरा हो, मुस्करा पड़ा और तेजी से चल दिया। मालूम नहीं कि अशांति या आकुलता किसने उसके पैरों में गति भर दी थी। जब वह पर्वत के नीचे अपने गंतव्य के निकट पहुंचा, शाम का गीला धुंध मैदान पर छा चुका था। पत्थर पर वह पूरी तरह से अपना पैर भी नहीं रख पाया था कि वही ध्वनि फिर गूंजने लगी, एकदम समीप से, एकदम सुदूर से, रहस्य में, किंतु इस बार वह अधिक डरावनी थी। युवक, और आगे कृदम मत रखो, वरना मार डाले जाओगे। युवक जोर से हंसा और बिना जल्दबाजी या हिचकिचाहट के अपनी राह पर चलता ही गया। और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जाता था, अंधेरा होता जाता था, किंतु उसका उत्साह बढ़ता ही गया। जिस समय वह ऐन शिखर पर पहुंचा, उसके मस्तक को सूर्य की अंतिम किरण ने चूमकर ज्योतित कर दिया। लो, मैं आ पहुंचा, उसने विजयोल्लास से भरकर कहा। ओ बुरे या भले अज्ञात प्रेत, यदि तू मेरी परीक्षा लेना चाहता था तो मैं सफल हो गया। किसी भी हत्या का पाप मेरी आत्मा पर नहीं है। मेरी मातृभूमि नीचे चैन से शांत लेटी हुई है और मैं अभी भी जीवित हूँ। तू जो कोई भी हो, मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पर्वत में से जैसे कड़क कर बिजली फट पड़ी। युवक, तू भूलता है। इन शब्दों के अति दुर्वह बोझ के नीचे युवक दब सा गया। चट्टान के किनारे पर बैठकर वह जैसे आराम करने के लिए लेटने लगा और ओठों को मरोड़ कर चाबा और बड़बड़ाया, तो मालूम होता है कि मैंने अनजाने ही कोई हत्या कर डाली। तेरे लापरवाह कृदमों ने एक कीड़े को कुचल दिया, प्रत्युत्तर प्रतिध्वनित हुआ, और युवक ने फिर अन्यमनस्क होकर उत्तर दिया, ओह, अब समझा। कोई बुरा या भला प्रेत मुझमें नहीं बोल रहा था, बल्कि एक ऐसा प्रेत जो मजाक भी करना जानता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस मृत्युलोक में भी ऐसे विचित्र प्राणी रमण किया करते हैं। अंधेरी में मिटती हुई द्वाभा में जो वे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां खोई जा रही थी, उन्हीं में से फिर प्रत्युत्तर प्रतिध्वनित हुआ, क्या तुम अब भी वही युवक हो जिसकी आत्मा प्रातःकाल विश्व संगीत से स्पंदित थी? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी गिर गई है कि वह एक कीड़े के भी दुख दर्द से द्रवीभूत नहीं हो सकती? क्या यही तुम्हारा मतलब था? युवक ने माथे में बल डालते हुए पूछा,
तब क्या मैं उन्हीं असंख्य जीवों की तरह हजारों लाखों गुना हत्यारा हूँ, जिनके पैरों तले अनजाने ही अनगिनती कीड़े मकोड़े कुचल जाते हैं? सो हो या न हो, पर इस विशेष जीव की हत्या न करने के लिए तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। क्या तुम जानते हो कि सृष्टि के शाश्वत विधान में इस कीड़े का क्या महत्व था? सर झुकाकर युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि न तो मैं इस बात को जानता ही था और न जान ही सका था, इसलिए तुम्हें विनयपूर्वक यह मानना ही पड़ेगा कि मैंने उन अनेक संभाव्य हत्याओं में से, जिन्हें तुम रोकना चाहते थे, केवल एक ही की है। किंतु मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर उस मैदान को पार करके मैंने अपनी मातृभूमि पर कैसे आफरित बुला ली है। युवक, तुमने वह रंगीन तितली देखी? एक फुसफुसाहट सी युवक के कान में हुई, जो एक बार तुम्हारी दाहिनी तरफ उड़ रही थी। तितलियां तो बहुत सी देखी, और वह भी जिसका जिक्र तुमने किया।